हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एजुकेशन कोचिंग। बच्चों, आज की क्लास हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के स्टूडेंट्स को लेकर के। बच्चों, आपको बहुत प्रॉब्लम होती है ना ये सेंट्रल आइडिया को लिखने में, जो कि आपके पेपर में 3 नंबर का आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर भी होता है। फिक्स नंबर है ये जो फिक्स नंबर है ना, ये अपनी मुट्ठी में जिसको फिक्स करना है वो मेरे साथ जुड़ जाए दिल दिमाग मन से एकदम। लेकिन हाँ, आपको याद नहीं करना है, आपको लर्न नहीं करना, रटना बिल्कुल नहीं है। रटना एकदम मना है, रटना बिल्कुल नहीं है बच्चों। बस आपको एक बार इसको पढ़ लेना है। आपको हम इतने बखूबी समझा के जाएंगे ना कि आप खुद कहोगे वाह सर क्या पढ़ाया किसी ने, मजा आने वाला है क्लास में। बस उसका रीजन ये है कि आपको सेंट्रल आइडिया हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगी भाई। यानी कि इंग्लिश टू हिंदी आपको देखने के लिए पूरी यूट्यूब पर पहली बार मिलेगा। ऐसा किसी ने बताया नहीं आपको, मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। जो कि आपका ये 3 नंबर आज से आपकी मुट्ठी में कैद होने वाला है भाई साहब, फिक्स होने वाला है। सो आइए पहले आपको इस लेसन की इस जो पोयम है इसकी समरी बताते हैं। कौन सा है ये? फायर एंड आइस। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे फायर एंड आइस, जो कि आपकी सेकंड पोयम है। कौन सी पोयम है? सेकंड पोयम है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और इसकी जो समरी है ना, इसको लिखा किसने? इसको लिखा है, इसको कंपोज किया रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, जो कि एक अमेरिकन पोएट थे। और इसमें बताया गया समरी में फायर एंड आइस में कि जो हमारा दुनिया है, जो हमारा संसार है ना, इस संसार को नष्ट तो एक दिन होना ही होना है कि नहीं? ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, सच्चाई है ना, ये तो टलेगा नहीं। हमारी दुनिया को नष्ट होना है। दुनिया हमारी नष्ट होगी कैसे, इस चीज को फ्रॉस्ट यहाँ पर बताते हैं। फ्रॉस्ट जी बताए हैं कि दुनिया हमारी आग से नष्ट हो जाएगी या तो फिर बर्फ से नष्ट हो जाएगी। आग और बर्फ यानी कि घृणा से या तो फिर लालच से नष्ट हो जाएगी, यही ना। चलिएगा, आपको अब आगे हम लाइन टू लाइन एकदम बिल्कुल अच्छी तरह से समझाएंगे। लेट्स बिगिन। सेंट्रल आइडिया ऑफ फायर एंड आइस। फायर एंड आइस की यानी कि आग और बर्फ की सेंट्रल आइडिया आपके सामने ये है बाबू। अच्छी तरह से हम इसे समझेंगे, देखेंगे। देखिए ध्यान से। द पोयम फायर एंड आइस, जो कविता है फायर एंड आइस, इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। इन दिस पोयम, इस कविता में प्रेडिक्ट्स, भविष्यवाणी किया गया है। क्या किया गया है? भविष्यवाणी किया गया है अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार के नष्ट होने के बारे में। ये जो कविता है, इस कविता में बताया गया है कि संसार किस तरह से नष्ट होगा, संसार के अंत के बारे में बताया गया है। सम पीपुल से, कुछ लोग कहते हैं दैट कि द वर्ल्ड विल एंड इन आइस, कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि यह संसार बर्फ से नष्ट होगा। अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, फायर स्टैंड्स फॉर डिजायर। ये जो फायर है, जो आग है यहाँ पे, ये जो फायर है ना, इसकी तुलना डिजायर यानी कि इच्छा से, लालच से करता है कि जो दुनिया है ना, ये मानव के लालच से नष्ट हो जाएगी। ठीक है ना। तो द पोएट फायर स्टैंड्स फॉर डिजायर, कवि इस कविता में फायर यानी आग की तुलना इच्छा से करते हैं। एंड आइस स्टैंड्स फॉर हेट, और बर्फ की तुलना नफरत से करते हैं। बर्फ को नफरत से बताते हैं, नफरत होती है बर्फ का मतलब। ओके। टू फुलफिल हिज डिजायर, अपनी इच्छा की पूर्ति करने के लिए द मैन, व्यक्ति, मानव, मनुष्य, विल डिस्ट्रॉय द नेचुरल रिसोर्सेस। नेचुरल मीन्स प्राकृतिक, रिसोर्सेस मीन्स होता है संसाधन। तो अपनी इच्छा की पूर्ति करने के लिए मानव प्राणी प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट कर देगा। एंड ड्यू टू हेट टेररिज्म, और जिसके कारण, टेररिज्म मीन्स होता है आतंकवाद, और जिसके कारण आतंकवाद पनप जाएगा, आतंकवाद उत्पन्न हो जाएगा। टेक प्लेस, दस बोथ विल काजेस द एंड ऑफ द वर्ल्ड, और जिसके परिणाम स्वरूप दोनों प्रकार से दुनिया का अंत होना निश्चित है, यानी कि दोनों प्रकार से दुनिया का अंत हो जाएगा। ठीक है ना बाबू। ये था आपका छोटी सी सेंट्रल आइडिया, ये बहुत प्यारी सी है, आपको 3 नंबर छोड़ के जाएगी आपके लिए। कितना? बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर ही आपके लिए छोड़ करके जाएगी। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।